थोड़ा टाइम देना मुझको। वो पाकिस्तान से वो जो है अनपढ़ मुजाहिदीन समझा जाता कि पाकिस्तान से गरीब तबके के लोगों को भेजा जाता। पहले आतंकवाद को सरकार एक साधारण उसमें लेती कि पाकिस्तान से आए हमने मार दिए। अब देश के अंदर वो चीज़ अनपढ़ गंवारों में नहीं, गरीबों में नहीं, एक उच्च शिक्षित वर्ग कन्वर्ट होके आया है। इसलिए अब आतंकवाद का रूप भी बदल गया। इंदिरा गांधी को सरकार ने मारा और हाँ। राजीव गांधी को तो उन्होंने मारा इस तरह से, और गोडसे का नाम, मतलब ये इस तरीके के बताने की, ये जो बुद्धिजीवी अटैक है ना। मानो कि मुगलों की पिक्चर देखी होंगी, बढ़िया मोटे कपड़े पहनते थे, शहंशाह आलम बन के, पेट में एक खंजर रहता था। फिर एक राजा दूसरे हिंदू राजा से मुस्लिम ज़्यादा जाता था और भाई जान करके गले मिलता था और झटके से पेट को घुसेड़ के खंजर मार देता था। नमस्कार दोस्तों, तो मैं अभी हूँ बांके बिहारी मंदिर जी के परिसर में ही, और यहाँ पर हमारे साथ नवीन जी है जो बम ब्लास्ट हुआ दिल्ली के अंदर, उसके ऊपर बात करना बनता है। दिल्ली में हमने काफ़ी लोगों से बात की, समझने की कोशिश की किस तरह से देखा जा रहा है, क्योंकि बहुत से इस तरीके के हैं जो काफ़ी, जो इनका नेम फेम है। एक आरजे करके है, एक आरजे सामिया करके है, उसने ये कहा कि जी जिहाद जो है वो एक संघर्ष होता है, उसको मतलब ये कत्लेआम बनाया गया है, ऐसी बात नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं जो पढ़े लिखे उस तरीके के हैं, बम ब्लास्ट तो कर रहे हैं, लेकिन सोच भी ऐसी है कि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मतलब हवा बनाया हुआ है और इस तरीके का आतंकवादी सब जगह होते हैं, किसी धर्म पे इसको टारगेट ना किया जाए। तो जरा नवीन जी से समझते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं इन सब चीज़ों को, क्योंकि अब काफ़ी पकड़े जा रहे हैं और डॉक्टर और कई जगह से घेराबंदी हो रही है, और एक का तो बयान भी आया बड़ा, वो भी आराम से बोलता हुआ नजर आ रहा है कि मतलब कोई सीरियस समझ नहीं रहे इस तरह मारकाट को। कैसे देख रहे हो? देखो सुजीत भाई, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। पहले जो आतंकवादी आते थे, थोड़ा टाइम देना मुझको, वो पाकिस्तान से वो जो है अनपढ़ मुजाहिदीन समझा जाता कि पाकिस्तान से गरीब तबके के लोगों को भेजा जाना। तो हम लोग ये समझते थे गरीब आदमी है, 10-20 लाख रुपए में बिक जाते हैं, मरने आ जाते हैं। तो वो एक अलग चीज़ थी। अब जो दिल्ली में हुआ है आतंकवादी घटना घटी है लाल किले पर 9 तारीख 10 तारीख को नवंबर को, वो एक अलग प्रकार की निकली है। इसमें क्या निकला है कि पूरा भारत का एक पढ़ा लिखा वर्ग है, डॉक्टर एमडी इंजीनियर, जो कि उच्च शिक्षा की डिग्री है, हर आदमी नहीं प्राप्त कर पाता है, लाखों लोग कोशिश करते तब उनका नीट में नंबर आता है। इतने पढ़े लिखे लोग कैसे रेडिकलाइज हो गए, कैसे आतंकवादी बन गए, ये तो समझ से परे हो गया। और इसलिए अब आतंकवाद का रूप भी बदल गया। पहले आतंकवाद को सरकार एक साधारण उसमें लेती कि पाकिस्तान से आए हमने मार दिए। अब देश के अंदर वो चीज़ अनपढ़ गंवारों में नहीं, गरीबों में नहीं, एक उच्च शिक्षित वर्ग कन्वर्ट होके आया है आतंकवादी के रूप में। तो इससे तो ये सोचने का, बहुत ही गवर्नमेंट को सोचने का विषय है। तो जैसे जा रहे हैं सड़क पे भी लोगों से बात कर रहे हैं, तो वो तो एक तरह से उनके दिमाग में ये चल रही है जैसे हमें आतंकवादी बता रहे हैं, मतलब मुस्लिम हो गए तो आतंकवादी हो गए। वो एक तो भावनाएं चल रही है। लेकिन कुछ उच्च कोटि, मतलब जिनकी फैन फॉलोइंग है, जो लोग उनकी, मतलब जिनकी बातों में थोड़ा वजन है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख लोग देख रहे हैं, उनकी सोच भी इसको मतलब बुरा बताने की बजाय इसको ऐसे बताने की है कि ये तो आम बात है, इसमें मतलब ऐसा वो करने की जरूरत नहीं है कि मतलब ये तो किसी में भी हो सकता है, किसी धर्म में भी हो सकता है, इसको आप धर्म से मत जोड़ो। इंदिरा गांधी को सरकार ने मारा और राजीव गांधी को तो उन्होंने मारा इस तरह से, और गोडसे का नाम, मतलब ये इस तरीके के बताने की, ये जो बुद्धिजीवी अटैक है ना, इस बुद्धिजीवी अटैक के ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ कि ये कैसे। देखो आपने बचपन में इस मुसलमानों की, मुगलों की पिक्चर देखी होंगी, बढ़िया मोटे कपड़े पहनते थे, शहंशाह आलम बन के, पेट में एक खंजर रहता था। फिर एक राजा दूसरे हिंदू राजा से मुस्लिम ज़्यादा जाता था और भाई जान करके गले मिलता था और झटके से पेट को घुसेड़ के खंजर मार देता था। तो ये तो इनकी पॉलिसी, आप इनसे बातों में तो आप इनसे जीत ही नहीं सकते हो, कोई कॉलम नहीं है कि आप इनसे जीत जाओ। दूसरी बात इनकी, मैंने आपको पिछली बार कहा था कि जिहाद और काफिर दो इनकी शिक्षाओं का मूल बिंदु हैं। चाहे कह रहे जिहाद संघर्ष है, जैसे कोई लड़की के नंबर के लिए तड़प रहा हो, कोई आशिक का, ऐसे संघर्ष है वो जिहाद। हाँ, इनके मैंने आपको पिछली बार बताया था ना, आपके चैनल के माध्यम से ही शायद बताता, हमारे यहाँ मोक्ष, इनके यहाँ जिहाद। जिहाद इनके यहाँ एक धार्मिक रीति रिवाज, एक क्रियाक्रम है कि हर मुसलमान को जिहाद करना चाहिए अपने धर्म के लिए, और उसमें क्या है कि नॉन इस्लामिक लोगों को मार देना चाहिए।
ये इनकी मानसिकता है, इसको ना तो आप बदल सकते हो ना मैं बदल सकता हूँ। वर्तमान समय में एक बात निकल के आई है कि सरकार जो है ना को सोचने का समय और हिंदुओं को सोचने का समय। पहले जो आतंकवाद था पाकिस्तान से आते थे वो अलग बात थी। अब इतना उच्च शिक्षित वर्ग जिस पे अब तो ये सबूत के संग पकड़ गए हैं तो हाथ रख दिया है प्रशासन ने, नहीं तो इन पे हाथ नहीं रख सकता था प्रशासन। कारण क्या है, कोई भी आदमी पे कैसे हाथ रख दोगे, सबूत के साथ ही तो रखोगे। और ये सब अल्फला यूनिवर्सिटी जिसका फंडिंग का हेर फेर मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो एक यूनिवर्सिटी का मालिक वो इस काम में इन्वॉल्व है, देश के 200 डॉक्टर इन्वॉल्व है। तो अब इसका तो एक ही निदान है मेरी नज़र में। देखो मैं आपको बताऊं, करने वाले तो भगवान है या सरकार करेगी। मैं अपना विचार रख देता हूं आपके इस माध्यम से समाज के तरफ कि अपराध और आतंकवाद, अपराध को अलग परिभाषित किया जाए, आतंकवाद को अलग परिभाषित किया जाए। अपराध में जो है देश में जो घटना घटती हैं, हत्या है, लूटपाट है, राहजनी है, बलात्कार है, मारपीट है, चोरी है, डकैती है, उसको भारत की बीएनएस के तहत ही केस चलाया जाए, उसको अपराध की श्रेणी में लें। अपराध और आतंकवाद को एक अलग श्रेणी में आप लें। आतंकवाद को अलग परिभाषित करें कि आतंकवाद को आप किसी भी न्यायिक प्रक्रिया में न लाएं, उसको तो केवल एक आप सीधा जो भारत की इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं, एनआईए है, ईडी है, सीबीआई है और आपकी एसआईटी है, और भी बना दें। तो ये मदरसे की पढ़ाई के ऊपर भी एक बात कही जा रही है कि इस शिक्षा का बहुत बड़ा हाथ है। इस बात को पूरा हो जाने दो, इसके दायरे में इनको लाएं, इनके दायरे में लाएं और इसके दायरे में ये प्रावधान किया जाए, इन एजेंसियों को एक पावर दी जाए कि आप इन लोगों से पूछें, यदि आपको ये सही लगते हैं तो छोड़ दें, और यदि सही नहीं लगते हैं तो आप इनको सब गहरे समुद्र में विसर्जित करें। इससे कि क्या है, इनको जिंदा रखने से भी फायदा नहीं है। एक तरीका से आप इनको समझो समाज के ऊपर कलंक। ये नरबक्षी बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं? नरबक्षी। पहचाने कैसे फिर इन्हें? ना अब जैसे फंसते जाए, इन्वेस्टिगेशन करते जाओ, तुरंत दानमा कल्याण, इधर पूछो, इधर इनको समुद्र में भाग डाल दो, गहरे समुद्र में। इनको जिंदा रखना, न्यायिक प्रक्रिया में लाना, ये दोनों, हाँ केस चलाना, जब फिर छूट के बच के बाद अभी इस मैटर में एक पकड़ा गया है ना आतंकवादी, जो 2008 के गुजरात दंगे में था, मुद्दे में भी एक आतंकवादी था, उसको छोड़ दिया, फिर इसमें इन्वॉल्व निकला है, नहीं आई समझ में। तो इसी प्रकार है जी। तो इसलिए इनको तो आप न्यायिक प्रक्रिया में न रख के सीधा इनका समुद्र में विसर्जन करते चलें, पूछते चलें, सही है तो छोड़ दें, नहीं है तो भैया समुद्र में जा, समुद्र के जहाज पे इनको पूछे, जहाज में से डुबो दें। पर जो मुस्लिम समर्थक हैं, जो कहीं ना कहीं इनको मतलब ये गलत बताने को तैयार नहीं, वो कह रहे हैं सभी धर्म में धर्म से मत जोड़ो। उनका वो कैसे, उनकी सोचो क्या कह रहे हैं, वो तो बम ब्लास्ट से भी खतरनाक है। अभी वंदे भारत की, वंदे मातरम की बात कही कि राष्ट्रीय गान गाना पड़ेगा हर जगह मदरसे में, योगी जी का आया फरमान। तो ये सब चीजें भी वो लोग लेके चल रहे हैं कि हमारे, ये तो मैंने आपके चैनल से पिछली बार भी बताया था कि ये 1947 से पहले भी यही ड्रामा था कि वंदे भारत के लिए मुस्लिम लीग तैयार नहीं थी। जो महात्मा गांधी की गलती है वो आज आप पूरा देश भोगेगा, पूरा हिंदू समाज भोगेगा, भोगना पड़ेगा जी। तो अब तुमको कैसे बचना है, अब सरकार तय करे इसको। अब पुरानी बातों में जाने से फायदा नहीं है, इनका तो उपचार करती चले, ऑपरेशन कर दे, देर नहीं करे। देर करेगी, कानूनी दायरे में लाएगी तो ये बीमारी बढ़ती चली जाएगी, इसका कोई निदान नहीं होगा। इसको तो काट के फेंक दो। जो चीज़ खराब, जो अंग खराब हो जाए, उंगली खराब हो, उंगली काट दो, पैर खराब है, पैर काट दो, जो चीज़ बेकार हो चुकी है उसको काट कर समुद्र में फेंक दो। यही इसका इलाज है, और कोई रास्ता नहीं। तो देखिए जिस तरीके से बीजेपी कांग्रेस पे आरोप लगाती थी, कभी केस चला रही है तो 12 बजे इनके लिए खुलवा रही है कोर्ट, सारी चीज़ें अब उनको वही सारी चीज़ें अब उनके सामने आ रही है। वो किस तरह से हैंडल करती है, क्या इनका सोल्यूशन निकालती है, और नवीन जी की राय आपने सुनी, तो अब आगे देखने वाली बात है। आप कैसे देख रहे हैं और आप क्या सोचते हैं, आप क्या राय रखते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताएं। क्योंकि अब ये चीज़ें बढ़ते बढ़ते नासुर बन चुकी हैं, ये होता रहेगा, फिर इसके पास यही सब केस चलेगा, फिर होगा, तो इसका कोई सोल्यूशन सरकार को ढूंढना पड़ेगा। आप अपनी राय जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।